क्या आपने कभी किसी भूले बिसरे वस्तु से सामना किया है जो इतने जीवंत यादें ताज़ा कर देता है कि वे जीवन में बदलने लगती हैं? जिस कहानी को आप अब जानने वाले हैं वह हमें समय की यात्रा पर ले जाती है, जहां एक साधारण कार्ड हमें एक भूले हुए पार्क और बचपन की एक छवि अमिलामिया के पुनर्मिलन की ओर ले जाता है। लेकिन अमिलामिया कौन है और उसकी यादें कौन से रहस्यों को छुपाए हुए हैं? इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े जो वास्तविकता और यादों को चुनौती देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक भूले हुए पुस्तक में एक कार्ड के मिलने से, जिसकी बाल सुलभ लिखावट अतीत के एक छायाचित्र को जागृत कर देती है। जब नायक अपनी किताबें फिर से व्यवस्थित करता है तो उसे अमिलामिया द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्ड मिलता है जो उसकी बचपन की एक दोस्त थी और लगभग भुला दी गई थी। ये कार्ड उसे उस पार्क की याद दिलाता है जहां वह स्कूल की जिम्मेदारियों से बचकर घंटों किताबें पढ़ता था और जहां अमिलामिया एक शरारती बच्ची चुपचाप उसका साथ देती थी। एक के बाद एक ज्वलंत छवियों के माध्यम से अमिलामिया की शरारतों को याद किया जाता है, उसकी उपस्थिति का एहसास होता है और यह भी कि कैसे उसके साथ होने के बावजूद नायक उसे एक दूर की छवि के रूप में देखता है जो उसके अपने बचपन और किशोरावस्था के बीच के संघर्ष का प्रतिबिंब है। समय के साथ अमिलामिया की उपस्थिति नायक को परेशान करने लगती है, क्योंकि 14 साल की उम्र में वह उस 7 साल की बच्ची की मासूमियत को अस्वीकार करने लगता है, जो अभी तक एक साधारण याद नहीं थी बल्कि एक सजीव वास्तविकता थी। उनके बीच की तनावपूर्ण स्थिति तब समाप्त होती है जब एक शाम खेल के बाद नायक गुस्से में अमिलामिया से दूर हो जाता है, उसकी बाल संगत को अस्वीकार कर देता है। आहत अमिलामिया अगले दिन बिना कुछ कहे नायक को एक कार्ड सौंपती है और फिर उसकी जिंदगी से गायब हो जाती है। वर्षों बाद 29 साल की उम्र में नायक उस पार्क में वापस आता है जहां वह अमिलामिया से मिलता था, लेकिन वह जगह जो उसकी यादों में विशाल और जादुई थी अब छोटी और जीर्ण शीर्ण लगती है। उसकी सभी कल्पनाओं और यादों को धराशायी कर देती है। अमिलामिया के कार्ड के पीछे एक नक्शा था जो उसे एक भूरे और नीरस उपनगर के घर तक ले जाता है, जहां उसका सामना एक बूढ़ी औरत से होता है जिसने जैसे जीवन में रुचि खो दी है। यह मुलाकात तनावपूर्ण और अस्थिर करने वाली होती है। जैसे जैसे वह घर का निरीक्षण करता है, नायक को कुछ छोटे छोटे संकेत मिलते हैं जो एक बच्ची की उपस्थिति का संकेत देते हैं, जैसे लाल पेंसिल से लिखी गई एक पत्रिका और नीले चौकों वाला एक एप्रन। वह महिला उदासीन और चुप उसे घर के चारों ओर ले जाती है जब तक कि नायक सीधे अमिलामिया के बारे में पूछने का निर्णय नहीं लेता। आश्चर्यजनक रूप से वह महिला और एक वृद्ध भयानक दिखने वाला व्यक्ति जैसे उस सवाल का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद एक अलौकिक यात्रा होती है जो उसे एक छोटे से कमरे में ले जाती है जो फूलों और पिघली हुई मोमबत्ती की गंध से भरी हुई है। वहां नायक का सामना एक ताबूत से होता है जो पुराने खिलौनों और मुरझाए हुए फूलों से घिरा होता है। अंदर एक वास्तविक शरीर के बजाय वह एक चीनी मिट्टी की गुड़िया को पाता है जो अमिलामिया के समान कपड़े और चेहरे के भावों में होती है। बूढ़े लोग रोते हुए खुलासा करते हैं कि यह गुड़िया वही सब कुछ है जो उस बच्ची से बचा है जिसे नायक जानता था, जो उसकी पुरानी यादों को घृणा और दुहक में बदल देता है। स्थिति की असत्यता के बावजूद नायक यह समझ जाता है कि समय और उसके देखभाल करने वालों के दर्द ने अमिलामिया की यादों को विकृत कर दिया है, जो अब उसके स्मरण के एक विक्षिप्त पूजा में फंसे हुए हैं। घर को छोड़कर वह कभी वापस न आने का निर्णय लेता है, लेकिन यह मुलाकात उसे गहराई से प्रभावित करती है, जो उसकी यादों की कल्पना को वास्तविकता से भिड़ा देती है।